हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यह वीडियो भारतीय संविधान के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित है और इसमें भारतीय संविधान के उन सभी बिंदुओं को रखा गया है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। और फिर इसी में यदि मौलिक अधिकार पूछा जाए तो मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यह फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा भी था और इसे फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, उस क्रांति से ही यह शब्द आया है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। यह इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संघात्मक विशेषताएं ली गई है कनाडा से। यह कनाडा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय यह रूस के संविधान से लिया गया है। एक इससे संबंधित एक प्रश्न और आता है, क्वेश्चन आया था दरोगा के मेंस एग्जाम में और भी एग्जाम में आया होगा कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में किस तरह के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। इसके अलावा कोई भी शब्द होगा तो वह नहीं में जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो संसदीय विशेषाधिकार आधारित है ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न नहीं है, भारतीय संविधान के भाग हैं। तो इसमें तो 22 भाग हैं भारतीय संविधान में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट भाग हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वह मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ बताने का। तो भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और संबंधित अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद होगा 1 से 4। नागरिकता है भाग 2 में और उसका संबंधित अनुच्छेद है 5 से 11। और यह सबसे इम्पोर्टेंट है, यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स किस भाग में है? तो यह भाग 3 में है। इसका भाग भी महत्वपूर्ण है और इसका अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है। 12 से 35 अनुच्छेद तक मूल अधिकार से संबंधित है। और यह चौथा भी इम्पोर्टेंट है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में और उसके संबंधित अनुच्छेद हैं 36 से 51। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए
3, 4 और 4 का क, यह एकदम इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन आएगा कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो यह 4 का क में है। 4 का क में है मूल कर्तव्य, और इसका यदि अनुच्छेद पूछ दे तो 51 का क। इसको फिर से एक बार हम देख लेते हैं। मूल अधिकार है भाग 3 में, और अनुच्छेद हो गया 12 से 35। साथियों यह बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, इसलिए मैं बार बार इस तीनों को रिपीट कर रहा हूँ। और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह भाग 4 में है, और यह 36 से 51 अनुच्छेद तक है। और 4 का क, भाग 4 का क में है मूल कर्तव्य, और यह 51 का क अनुच्छेद उससे संबंधित है। और भी कुछ अनुच्छेद है जो मैं, और भाग है उसको मैं चर्चा करता हूँ। जैसे यहाँ देखिए भाग 9, भाग 9 में पंचायत है, और उसके लिए अनुच्छेद है 243 से 243 के 9 तक, टवर्गी 9। और 9 के क में ही नगर पालिकाएँ हैं, और 9 के ख में, भाग 9 के ख में है सहकारी समितियाँ। और इसमें ही एक और है इधर निर्वाचन। देखिए निर्वाचन है भाग 15 में, और इसका अनुच्छेद है 324 से 329। और यह राजभाषा, राजभाषा है भाग 17 में, और संविधान का संशोधन है 20 में, भाग 20 में। और यह इसका अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह है 368 अनुच्छेद में। और आपात उपबंध, यह आपात उपबंध भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 तरह का इमरजेंसी लगता है भारत में, लग सकता है, जो 352 से 360 अनुच्छेद में यह आपात उपबंध का वर्णन है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो हमारी शासन प्रणाली है संसदात्मक, ब्रिटेन से ली गई है। यहाँ देख लीजिए संसदात्मक शासन प्रणाली का कुछ यहाँ पर विशेषता दिया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो इसका हो जाएगा आंसर एकल कार्यपालिका। फिर अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के बीच अंतर का मेन बिंदु है न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। तो भारत का संविधान परिसंघीय है, यह निर्धारित होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। और यहाँ देखिए भारतीय संविधान के मूल दिए गए हैं। भारतीय संविधान के मूल हैं स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। चलिए अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो संविधान की आत्मा नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों को कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो देखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। तो जन गण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है। तो 52 सेकेंड है उसका स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है केसी व्हीयर का। और यह क्वेश्चन यहाँ देखिए एक स्क्वायर रेक्टेंगल में लिखा गया है, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यह क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा है,
ऑप्शन में दे देगा कठोर है, लचीला है, ना कठोर है ना लचीला है, और आपका एक आंसर ऑप्शन होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, तो यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कहा था केसी व्हीयर ने, केसी व्हीयर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान ही है। राज्यों के लिए अलग से संविधान नहीं है। एक स्पेशल राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसके लिए अलग संविधान था, लेकिन अभी वो भी धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन अगला, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, जनता। अगला प्रश्न, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न है, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? यह भी है भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अगला प्रश्न, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो यह होती है राष्ट्रपति में। यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सबको पता भी रहता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियां हैं। तो साथियों, वीडियो समाप्त होता है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे सभी विषयों के जो जीके जीएस से संबंधित है सभी विषयों के वीडियो आएंगे। और साथियों, आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं साथियों नए वीडियो में। जय हिंद।